हेलो एवरीवन, आई होप यू पीपल आर फाइन। लास्ट वीडियो में हमने पीस मेकिंग एंड पीस बिल्डिंग इन साउथ एशिया को डिस्कस किया था। इस पे हमने हित्ते की सिग्निफिकेंस देखी थी, उसका ओवरव्यू देखा था। फिर हमने देखा था कि इस रीजन में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उसका ओवरव्यू देखा था। फिर हमने इंसेंटिव्स फॉर पीस एंड कोऑपरेशन को डिस्कस किया था। आज हम देखने लगे हैं कॉन्स्ट्रेंट टू पीस एंड कोऑपरेशन इन साउथ एशिया। पीस और कोऑपरेशन के रास्ते में जो रुकावटें हैं उनको डील किया जा सकता है पॉलिटिकल विल और डिटर्मिनेशन के साथ। पैरोकियल, रेट्रोग्रेसिव और सस्पिशियस माइंडसेट एक मेजर कंस्ट्रेंट है जो पीस एफर्ट्स को रोकता है। इसके अलावा इनवर्ड लुकिंग इंस्टेड ऑफ फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच उन लोगों की तरफ से जो इस पोजीशन में हैं कि लोगों की डेस्टिनी चेंज करें, ये भी एक मेजर कंस्ट्रेंट है। देयर इज़ लैक ऑफ पॉलिटिकल अप्रोच, देयर इज़ अ लैक ऑफ प्रैक्टिकल अप्रोच। पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी को प्रमोट करें, फ्री मूवमेंट हो गुड्स और सर्विसेज की, ये सब चीज़ें एक फंडामेंटल रियलिटी है। जहां सार्क ने क्लेम किया कि प्रमोट करेगी रीजनल कोऑपरेशन को, लेकिन कोई क्वालिटेटिव चेंज नहीं आया। हाउ कैन सच कंस्ट्रेंट बी रिमूव्ड एंड हाउ कैन द फ्यूचर ऑफ द रीजन बी डिफरेंट फ्रॉम पास्ट एंड द प्रेजेंट? आंसर ये है कि देयर इज़ नो शॉर्टकट टू ट्रांसफॉर्मेशन लाइक द वन इन ईस्ट एशिया एंड यूरोप। लेकिन सार्क की मेंबर कंट्रीज़ ने कुछ स्टेप्स लिए हैं ताकि कोई चेंज लाया जा सके। करेज, क्लैरिटी और कंसिस्टेंसी को एक हाल मार्क होना चाहिए उन लोगों के लिए जो गवर्न करते हैं साउथ एशियन कंट्रीज़ को। करेज करें कि टेंशन्स को रिलैक्स करें पीपल मूवमेंट में, ये मिनिमाइज़ करेगा ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस को और इससे मिसट्रस्ट भी ख़त्म होगा। इसके अलावा दूसरे रीजन्स की तरह कोई एयर ट्रैवल कनेक्शंस भी नहीं हैं जो लिंक करें कैपिटल्स ऑफ इंडिया और पाकिस्तान को। फॉर इंस्टेंस कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है इस्लामाबाद और दिल्ली में, ढाका, कोलंबो और काठमांडू में, जबकि न्यू दिल्ली कनेक्टेड है कैपिटल्स ऑफ अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका के। कई रोड और ट्रेन लिंक्स भी बहुत लिमिटेड हैं इंडिया और पाकिस्तान में। नॉन इंटरफेरेंस और नॉन इंटरवेंशन एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स में, ये भी वक्त की ज़रूरत है साउथ एशिया में, क्योंकि हित्ते ने बहुत भारी कीमत चुकाई है इंटरवेंशन की वजह से। ऑन पेपर बहुत से सार समिट्स और मीटिंग्स ने पेपर वर्क किया। टेररिज्म को कम्बैट करने में साउथ एशियन कंट्रीज़ की एक हिस्ट्री रही है, एक दूसरे को इल्ज़ाम देते हैं इंटरनल इंटरफेरेंस का। इंडिया से पाकिस्तान में, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, नेपाल और इंडिया, इंडिया और श्रीलंका और इंडिया और बांग्लादेश। एक ऐसी अप्रोच परस्यू करना जो क्रिटिकल हो, तमाम मामलात में लॉजिकल और रैशनल प्रैग्मेटिक हो। इसके लिए हमें एक पॉलिसी फार्मूलेशन चाहिए मेजर स्टेक होल्डर्स से, पर्टिकुलरली इंडिया एंड पाकिस्तान, ताकि एक दूसरे को डाउनग्रेड करने से रोकें और एक पॉजिटिव साइड ऑफ रिलेशंस को डिपिक्ट करें। अनफॉर्चुनेटली बहुत नेगेटिव और रेट्रोग्रेसिव अप्रोच रही है जो कि काउंटर प्रोडक्टिव और डैमेजिंग है। पॉलिटिकल मैच्योरिटी और सीरियसनेस के साथ इन रुकावटों को दूर किया जा सकता है। अब हम देखते हैं रीजनल प्रॉब्लम्स क्या हैं। व्हाट आर द इश्यूज विच आर अ थ्रेट टू द प्रोसेस ऑफ पीस एंड कोऑपरेशन इन साउथ एशिया एंड हाउ कैन दीज इश्यूज बी रिजॉल्व्ड? हम एटलीस्ट 10 इश्यूज को हाईलाइट कर सकते हैं जो रीजन के पीस और कोऑपरेशन को एक थ्रेट है। टेरिटोरियल इश्यूज में जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर और डूरन लाइन। पॉलिटिकल इश्यूज में जैसे टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, इंटॉलरेंस, मिलिट्री और रेडिकलाइजेशन। इसी तरह से प्रोपेगेंडा और मीडिया वार। इसके अलावा एथनिक, कम्यूनल और सेक्टेरियन इश्यूज़। इन इश्यूज़ में एथनिक मूवमेंट्स हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, इंडियन पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध में जैसे पाकिस्तान में। हिंदू मुस्लिम कम्यूनल स्ट्राइक्स हैं इंडिया में, इंटर और इंट्रा सेक्टेरियन स्ट्राइक्स हैं पाकिस्तान में। अब कुछ इश्यूज़ हैं ह्यूमन सिक्योरिटी के। इन इश्यूज़ में आ जाता है पॉवर्टी, सोशल बैकवर्डनेस और इलिटरेसी, अंडर डेवलपमेंट, ट्रैवल कर्व्स, वाटर एंड एनर्जी शॉर्टेजेस, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, हेल्थ, हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट एंड चाइल्ड लेबर। इसके अलावा प्रोसिक्यूशन ऑफ वुमेन एंड मिनॉरिटीज़, ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नारकोटिक्स, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, एक्सट्रीमिज्म, इंटॉलरेंस, मिलिटेंसी, रेडिकलाइजेशन एंड टेररिज्म। और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं जैसे कन्वेंशनल और न्यूक्लियर आर्म्स रेस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, सियाचिन, सरक्रीक और इसके अलावा बगलियार डैम, किशनगंगा डैम, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम बाय अफगानिस्तान, काबुल रिवर एंड सो फोर्थ। अच्छा, साउथ एशियन जो नेशंस हैं, साउथ एशिया में जितने भी कंट्रीज़ हैं
उनमें एक बर्डन ऑफ हिस्ट्री है, जैसे उनके पास्ट में कुछ इश्यूज़ रहे हैं, डायनामिक्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स है, जिसके पीछे बहुत सारी मोटिवेशन हैं, हिस्टोरिकल मेमोरीज़ हैं, कॉलोनियल लेगेसीज़ हैं, एथनिसिटी, फॉरेन लिंकेजेस, जिसकी वजह से वॉर ऑफ वर्ड्स हुई है, इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स हुए हैं, ग्रीवेंसेस हैं, जियोपॉलिटिक्स है, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस में सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, कन्वेंशनल वॉर्स हुई हैं, इंसर्जेंसीज हुई हैं, स्ट्रेटेजिक इम्बैलेंस हुआ है। इन सब चीज़ों ने कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी इन्वायरमेंट क्रिएट किया है, जिसकी वजह से इंस्टेबिलिटी क्रिएट हुई है साउथ एशियन रीजन में। अब इसकी कुछ की मैनिफेस्टेशंस हैं इस सिक्योरिटी पैराडाइम की, जिसकी वजह से साउथ एशिया में ये चीज़ें हैं कि एक्स्ट्रा रीजनल इंटरवेंशन होती है, रीजनल इंटरवेंशन होती है, न्यूक्लियराइजेशन है, कन्वेंशनल आर्म रेस है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट होती है, जबकि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पे कोई फोकस नहीं किया जाता। इसके अलावा इंटरस्टेट वॉर्स हैं और इसके अलावा इंटरस्टेट इंसर्जेंसीज हैं, ह्यूमन इनसिक्योरिटी है। ये सारी चीज़ें जो हैं साउथ एशियन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा प्रिवेल करती हैं। अब हम देखते हैं कुछ पॉलिसी रिकमेंडेशन फॉर रीजनल पीस। कीपिंग सार्क अलाइव, सबसे पहले जो हम सार्क को ज़िंदा रखें। जो चैलेंजेस हैं पीस और सिक्योरिटी के साउथ एशियन रीजन में, वो बहुत मल्टीफेसेटेड हैं और ट्रांसनेशनल है इन नेचर में। हाउएवर जो हमारे पास साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन सार्क चार्टर है, वो अलाउ नहीं करता कि कुछ पॉलिटिकल इश्यूज़ को भी डिस्कस किया जाए। सार्क एक ऐसी बॉडी है जो इन्हेंस करती है इकोनॉमिक और सोशल कोऑपरेशन सारी रीजनल स्टेट्स के बीच में। ग्रेटर गुड के लिए ग्रेटर गुड के लिए जो पॉलिटिकल इश्यूज़ होते हैं उनको अलाउ ही नहीं किया जाता कि सार्क के समिट्स में डिस्कस करें, ना उनको जो है बायलैटरल रिलेशंस जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में उनको चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हम सार्क को अलाइव रखें। दूसरी चीज़ ये है कि हम डेवलप करें एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज़्म। इसमें क्या होगा कि जो चैलेंजेस हैं साउथ एशिया में, वो कोऑपरेशन के थ्रू हम उनको डिस्कस कर सकते हैं और जो रीजनल कंट्रीज़ हैं स्पेशली एम्फेसाइज करें हम इश्यूज़ पे जो जिनका कोर कंसर्न है। रीजन को चाहिए कि वो एक सस्टेनेबल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज़्म बनाए जो बेस करता है रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी पे और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी पे सारी स्टेट्स की। थर्डली हम ये कर सकते हैं कि हम फोकस करें रीजनल पीपल सेंट्रिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। इसमें क्या होगा कि साउथ एशिया जो है वो वर्ल्ड का मोस्ट बैकवर्ड रीजन है। इसमें क्या है कि सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और ह्यूमन सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, इस हिसाब से ये बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है। अबाउट 1/4 ऑफ ह्यूमैनिटी जो है, तकरीबन 1 मिलियन से ज़्यादा लोग यहाँ पे रिजाइड करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि इस प्रिकेरियस कंडीशंस में कोई एक्सेस नहीं है बेसिक ह्यूमन नीड्स जो होती हैं, फूड हो गया, क्वालिटी एजुकेशन होगी, हेल्थ होगी, हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, ये सारी चीज़ें जो हैं ये ऐसी कोई बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है। इसके अलावा ह्यूमन और सोशल डेवलपमेंट वो भी हमारा प्राइमरी फोकस होना चाहिए साउथ एशियन स्टेट्स में। इन सारी चीज़ों के साथ जो है यहाँ पे टेररिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। साउथ एशियन नेबर्स जो हैं वो भी सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को अलिविएट किया जाए और उनकी सोशल कंडीशंस को लोगों की इम्प्रूव किया जाए। लेकिन इसके साथ हमारे पास एक होनी चाहिए रीजनल सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्ट्रेटजी अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ सार्क। अच्छा, 4th नंबर पे हम ये कर सकते हैं कि हम डील करें सिक्योरिटी इश्यूज़ को कलेक्टिवली। जो नेचर है सिक्योरिटी इश्यूज़ की साउथ एशिया में, उसको चाहिए कि वो फोकस करे इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग पे, स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स पे और इस्टेब्लिश करे ऐसे प्रोसेसेस जो प्रमोट करते हों रीजनल कोऑपरेशन पे। सारे जो रीजनल स्टेट्स हैं उनको आगे आना चाहिए और काम करना चाहिए रीजनल पीस और कॉमन सिक्योरिटी के लिए। सिक्योरिटी इश्यूज़ जैसे हो गया हमारे पास पायरेसी, ह्यूमन एंड नारकोटिक ट्रैफिकिंग, आर्म्स प्रोलिफरेशन और टेररिज्म, इन सब चीज़ों को टैकल करना चाहिए हमें कोऑपरेशन के साथ, इंफॉर्मेशन शेयरिंग के साथ, और हमें एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी चाहिए इन सारे इश्यूज़ पे। 5th नंबर पे हम ये कर सकते हैं कि इक्विटेबल ट्रीटमेंट होनी चाहिए मार्जिनलाइज माइनॉरिटीज़ की, अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन जितनी भी है रिसोर्सेज की या अपॉर्चुनिटीज़ की, और जो हमारे पास इंटॉलरेंस होती है एथनिक ग्रुप्स के बीच में और माइनॉरिटीज़ के बीच में, इसकी वजह से क्या होता है कि हौसला मिलता है कॉन्फ्लिक्ट्स को वेरियस लेवल्स पे, जैसे ये अफेक्ट करते हैं
स्टेट्स की परसेप्शंस को, डीप रूटेड पॉवर्टी हमारे पास इसकी वजह से कॉज होती है, सोशल बैकवर्डनेस जो है वो एक फर्टाइल ग्राउंड प्रोवाइड करती है ताकि हमारे पास एक्सट्रीमिज्म और रेडिकलाइजेशन ग्रो हो सके। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, हम इक्विटेबल ट्रीटमेंट करें, हम मार्जिनलाइज मिनॉरिटीज़ की और इसके अलावा वुमेन की भी। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि सिटीज़न डिप्लोमेसी होनी चाहिए, पीपल टू पीपल डायलॉग होना चाहिए साउथ एशियन नेबर्स में। इसके लिए क्या होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें कोऑपरेशन को इन्हेंस करेंगी डिफरेंट लेवल्स पे। इसके अलावा हम कल्चरल और एकेडमिक एक्सचेंज भी होना चाहिए और कोऑपरेशन होना चाहिए। और फिर हमारे पास सी ट्रेड होनी चाहिए। साउथ एशियन स्टेट्स जो हैं वो लिंक हैं सी के थ्रू एक दूसरे के साथ, जबकि हमारे पास क्या है कि कुछ कंट्रीज़ के आपस में सी कनेक्ट नहीं हैं और सी पोर्ट्स भी नहीं हैं। तो इंडियन ओशन जो है वो हमारे पास एक और एरिया है जो कनेक्टिविटी और इंगेजमेंट कर सकता है सार्क कंट्रीज़ के बीच में। साउथ एशियन स्टेट्स जो हैं वो ऐसी स्ट्रेटजीज डिवाइस करें जिसकी वजह से उनके बीच में ट्रेड जो है वो ज़्यादा हो सके इंडियन ओशन के थ्रू, जैसे शिपिंग हो गया, फाइनेंसिंग हो गया, बैंकिंग हो गया। तो साउथ एशियन एजेंडा जो है इंटरकनेक्टिविटी का वो बेस करना चाहिए इकोनॉमिक ग्रोथ पे थ्रू ट्रेड फैसिलिटेशन, रीजनल ट्रांसपोर्टेशन और एनर्जी कॉरिडोर डेवलपमेंट के। इसके अलावा ये इन्हेंस करें कोऑपरेशन ताकि सारे इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सकें। और वीज़ा फॉर बिजनेस कम्युनिटी होनी चाहिए, टेक्निकल स्टाफ के लिए भी होना चाहिए, हारमोनाइज़ करें हम सारे लाइसेंसेस और परमिट्स को। सेकंड लास्ट ये है कि टूरिज़्म और जो ट्रांसनेशनल डिप्लोमेसी है ये भी होनी चाहिए। कल्चरल डिप्लोमेसी, टूरिज़्म जो है बहुत ज़रूरी है रीजनल कोऑपरेशन के लिए। तो साउथ एशिया जो है उसको अल्लाह ताला की तरफ से गिफ्ट है सीजनल वेरिएशन, सीन और नेचुरल ब्यूटी। इसके अलावा जो है हमारे पास साउथ एशियन स्टेट्स जो हैं टूरिस्ट साइट्स डेवलप की हुई हैं उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू, जैसे हम सीपैक की एग्जांपल ले लेते हैं, और इन्होंने बिल्ड किए हुए हैं रिजॉर्ट्स, ऑफशोर फाइनेंशियल सेंटर्स। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इकोनॉमिक कॉरिडोर्स होने चाहिए। सिग्निफिकेंस जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है इस चीज़ की। लास्टली ये है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होनी चाहिए एजुकेशन में। बेशक पाकिस्तान जो है वो सपोर्ट करता है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अफगानिस्तान में। जो अफगानी हैं वो फील करते हैं कि पाकिस्तान को सपोर्ट चाहिए, पाकिस्तान की सपोर्ट चाहिए उन्हें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, एजुकेशन सेक्टर में। वो उन्हें चाहिए कि पाकिस्तानियों को चाहिए कि वो अफगानियों के लिए अफगानिस्तान में स्कूल्स कंस्ट्रक्ट करें, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़। ये सारी चीज़ें क्रिएट करेंगी एक ज़बरदस्त सा कोऑपरेशन दोनों कंट्रीज़ के बीच में। अब कुछ स्टेप्स हैं जो हम ले सकते हैं ताकि हम पाक इंडिया रिलेशंस को, सबसे पहला ये है कि एनर्जी डिप्लोमेसी होनी चाहिए। इंडिया और पाकिस्तान के पास ह्यूज अनटैप पोटेंशियल है एनर्जी जनरेट करने का, इनके बीच में कोलैबोरेशन होनी चाहिए। तो इसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ होगी और दोनों कंट्रीज़ की और रीजन की भी। एनर्जी डिप्लोमेसी जो है वो उसकी वजह से कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगी साउथ एशियन नेशंस में, पर्टिकुलरली इंडिया और पाकिस्तान में, विच इन रिटर्न हमें क्या करेगा, फैसिलिटेट करेगा मल्टी डायमेंशनल कोऑपरेशन होगी रीजन में। सेकेंडली ये है कि बायलैटरल डायलॉग होना चाहिए। इंडियन डिफेंस रिलेटेड पार्टनरशिप्स जो हैं यूनाइटेड स्टेट्स के साथ और इसके अलाइज के साथ वो काज करती हैं एक स्ट्रेटेजिक इम्बैलेंस साउथ एशिया में, एक स्ट्रेटेजिक एसिमेट्री है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, वो इंक्रीज़ हो रही है। पाकिस्तान का सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी वो भी इंक्रीज़ हो रहा है और जो पाकिस्तान की रिलायंस है न्यूक्लियर वेपन्स पे डिफेंस के लिए वो भी इंक्रीज़ हो रही है। इसकी वजह से ये सारी सिचुएशन एफर्ट्स क्रिएट करती है पाकिस्तान में। सर्वाइवल ऑफ इंडो पाक बायलैटरल डायलॉग होना चाहिए बगैर किसी प्रीकंडीशन के। आर्म कंट्रोल होना चाहिए, क्राइसिस मैनेजमेंट होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। बैक चैनल लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए, थर्ड पार्टी मेडिएशन होनी चाहिए, रेजोल्यूशन होना चाहिए। इसके अलावा ये है कि पीस बिल्डिंग हमारे पास एक वे फॉरवर्ड है।